रोलिंग है। नमस्कार, हेलो पीपल। अपडेट दे दें आज का डे 11। ठीक एनर्जेटिक डे है आज, और ना ज़्यादा एनर्जी गई है ना अब ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिस्टोर होती है पूरे दिन, कि हाँ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके से रूटीन बिल्ड होता है। रूटीन एक दिन में नहीं बनता। मैं आपको कह दूं, एक किताब पेन पेपर लेके आप समझो कि मैं रूटीन लिख लूँगा आज और कल से उसको फॉलो कर लूँगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। यू नीड टू ऐड समथिंग ईच डे। दैट्स हाउ अ रूटीन। पिछले 11 दिन में मैंने ये सीखा है कि एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते आप। यू नीड टू डू थिंग्स, you need to add things again and again and again and again. You need to remove also। क्या काम होता है, क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, वो सब करना ज़रूरी होता है। सब जगह ये ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में सारा काम आप कर सको। नहीं कर पाओगे आप सारा काम एक दिन में ना, कि मैंने रूटीन कर दिया कि मैं 6 घंटा 8 घंटा पढ़ भी लूँगा, वर्कआउट भी कर लूँगा, मैं डाइट भी अच्छी ले लूँगा और कहते शूट भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। दैट्स नॉट इट। आपको एक एक दिन रूटीन बिल्ड करना होगा, और जब तक आप रूटीन बिल्डिंग वाले प्रोसेस में नहीं आते तब तक आप रूटीन आपका ना तो बन पाएगा और ना आप उसको ढंग से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक दिन में बहुत कम चांस होता है कि आप कोई नई चीज़ ऐड कर सको, और उसके लिए टाइम निकालना एक अलग मेहनत है कि यू नीड टू टेक आउट टाइम फॉर थिंग्स यू वांट टू डू दैट डे, और फिर अगले दिन वापस आप उसको वापस चेंज करते हो, उसके बाद वापस अगले दिन कुछ ऐड करते हो, उसके बाद आपको लगता है कि यार ये चीज़ मेरे रूटीन में सेट नहीं हो रही, तो मैं उसको वापस चेंज करता हूँ, उसको रिमूव भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऑल्टर करनी पड़ती है, तब जाके एक आइडियल रूटीन बनता है आपका। दैट्स नॉट इट कि आप यूँ ही आपने मज़े ले लिए, हाँ ठीक है बन गया रूटीन, पूरे दिन फॉलो कर लिया। दैट्स नॉट इट। अगले दिन भी तो करना है फॉलो, फिर उसके अगले दिन भी करना है। रूटीन इज़ द थिंग्स विच यू डू एवरी डे। रोज़ करते हो आप कोई चीज़ को, तब आपका रूटीन बनता है। मैंने 10-11 दिन में यही सीखा है कि आपका रूटीन धीरे धीरे बिल्ड होगा। आप एक दिन में सारी चीज़ें करके अगले दिन सेम वो सारी चीज़ें कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाती है, और फिर आपको एक बड़े स्पेक्ट्रम पे ये समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर रहा था वो ज़रूरी भी नहीं थी, जैसे स्क्रोलिंग, टेक्सटिंग, कि जिस बंदे को रोज़ टेक्स्ट करता हूँ काश उससे कभी मिल भी लेता, अनलेस वो लॉन्ग डिस्टेंस में। फ़र्क है ना लॉन्ग डिस्टेंस और टेक्सटिंग में। तो आप ठीक है, आप आपका जो भी समझ में आ रहा है आपको उस हिसाब से कर रहे हो, बट इवेंचुअली ग्रोथ होनी चाहिए कि एक बड़े स्पेक्ट्रम पे, एक बड़े मेटा लेवल पे जब आप जाके 6 महीने 8 महीने बाद अपने आप को देखो, तो आपको ऐसा पता लगना चाहिए कि यार मैंने इस 6 महीने में कुछ बदला है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 महीने अच्छे थे और अब मेरी लाइफ ख़राब है। जैसे लोग कहते हैं ना स्कूल डेज़ बड़े अच्छे थे अब मेरी लाइफ ख़राब है, कि स्कूल डेज़ में था टेंशन नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। मैं कहा स्कूल डेज़ में भी तो रो ही रहते हैं कि यार इतना काम मिलता है, इतना वर्क मिलता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। दैट्स नॉट इट। आप क्या कर लोगे उसके बाद? मैं कहता हूँ आज मेरी लाइफ किसी भी स्कूल लाइफ से बेटर है। बेटर तो है। मेरे को फ्रीडम है कहीं पे भी आने जाने की, मैं भी यहाँ बैठ पा रहा हूँ, दैट्स माई फ्रीडम। स्कूल में फ्रीडम नहीं थी। स्कूल में एक सेट रूटीन था, वो आपको फॉलो करना होता था। अब नहीं होता वो सब। अब बहुत इजीली मैं मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी, तो वो ज़रूरी है रूटीन बिल्ड करना। और फिर आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो हो गए अपडेट्स, रनिंग हो गई, वर्कआउट हो गया, सब कर लिया, सारा काम कर लिया। एक बहुत अच्छी रूटीन में रहने का एक अच्छा फ़ायदा होता है कि आपका दिमाग बहुत शांत है, इसमें कुछ हेर फेर नहीं होती कहीं पे भी। तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि रूटीन कैसे किया जाता है, रूटीन पूरा करना होता है, और फिर उस रूटीन को कंसिस्टेंटली करोगे तो एक टाइम पे टर्मोइल आता है, आप उस रूटीन से थक जाते हो, पर फिर उसको फॉलो करना कितना ज़रूरी है, वो आपका वाई आपको मिल जाता है तो आप फॉलो कर लोगे, बाकी कोई मीनिंग नहीं है उसका। तो आज का टॉपिक है गेम ऑफ थ्रिल।
गेम ऑफ थ्रिल। आज इस बारे में बात करेंगे कि इंसान को मूव कराने के लिए एक थ्रिल चाहिए होता है, एक एडवेंचर चाहिए होता है। अच्छे थ्रिल्स होते हैं, बुरे थ्रिल्स होते हैं, मेन के लिए अलग थ्रिल होते हैं, वुमेन के लिए अलग थ्रिल्स होते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। थ्रिल इज़ द थिंग विच मूव्स एनीबडी। द थिंग विच कैन मूव एनीवन इज थ्रिल। थ्रिल किस चीज़ का? आप इमेजिन समवन इज एल्कोहलिक, टेक एन एग्जाम्पल। सबके जीवन में एग्जाम्पल्स होते हैं कि अल्कोहल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें, शराब भी होते हैं बहुत सारे। टेक एन एग्जाम्पल कि आपकी लाइफ में कोई अल्कोहलिक है जो रोज़ दारू पीता है। उसकी साइकोलॉजी से समझो कि थ्रिल क्या होता है उसके जीवन में। वाई थ्रिल वर्क्स, वाई अल्कोहल इज़ अ थ्रिल उसके जीवन में। क्योंकि उसको पता है कि इसको पीने के बाद मैं अपने होश में नहीं रहूँगा, और जब तक मैं मेरे होश में नहीं हूँ मैं खुश। मैंने एस्केप कर लिया है इस दुनिया को। तो जब मैं उस दुनिया को एस्केप कर चुका हूँ तो थ्रिल इतना भयंकर होता है कि आपको उस दुनिया की कोई टेंशन नहीं होती, आपको कोई उस दुनिया से बुला नहीं रहा होता वापस उस टाइम के लिए, और आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। थ्रिल इज़ विच आपको वो, जैसे होता है ना कि बहुत लोग, आई एम सॉरी टू से दिस, बट बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो दारू पी के अपनी वाइफ को मारते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो बिना नशे के ये चीज़ कर ही नहीं पाएंगे कभी। दे डोंट हैव करेज टू डू इट विदाउट एनी एक्सटर्नल सब्सटेंस। उनको एक एक्सटर्नल सब्सटेंस चाहिए ताकि वो करेज इकट्ठा कर सके उनके अंदर। मेरे को ये बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, बट एनीवे आई एम गोना से दिस कि वो कायर होते हैं जो बिना नशे में आए ये सब नहीं कर पाते हैं। तो जब वो नशा करते हैं उनको ये लगता है कि नहीं, आई कैन डू दिस। कभी देखा है ग्लैडिएटर्स को? ग्लैडिएटर्स कोकेन के नशे में होते थे। ग्लैडिएटर्स उनको ओपीएम का नशा देते थे। वो नशे में इसलिए होते थे क्योंकि उनको अब एक दूसरे को मारना है, और आपकी इंसानियत आपको अलाउ ही नहीं करती अगर आप नशे में नहीं हो तो ये सब करने के। आपको कोई चीज़ भटका नहीं रही ना उस टाइम पे, इसलिए आप लोग नशे में नहीं हो। तो जब आप नशे में नहीं हो आपके अंदर दया भाव आता है। वो एक बहुत प्राइमल इमोशन है आपका कि यार मैं क्यों अगले को मार रहा हूँ। बट जब आप ओपीएम के नशे में हो आपको कुछ नहीं दिखता आगे कि आप क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं दिखता, कुछ समझ ही नहीं आता है। ऐसा लगता है बस गुस्सा है अंदर का, कोई मारना है बस अगले को। उनको रिंग्स में उतारते थे, क्या था, एंटरटेनमेंट ही तो था लोगों का। स्लेव्स को एंटरटेन कराने के लिए ग्लैडिएटर्स को उतारते थे रिंग में, वो लड़ते थे एक दूसरे से। दैट्स वाई समवेयर आई डोंट लाइक स्पोर्ट, जस्ट बिकॉज वो पहले यूज़ होता था स्लेव्स को अब ध्यान भटकाने के लिए। दैट्स अनदर स्टोरी। तो आप ये समझो कि आप कितने, आपको उस नशे से क्या मिलेगा। लोग सिगरेट का नशा करते हैं, सिगरेट भी द सेम थिंग। आपको अंदर से यू गेट दैट, वो एक्शन होता है ना सिगरेट। आई डोंट नो, आई नेवर डिड दैट ऑल दैट शिट, बट व्हेन यू लाइट अप द सिगरेट एंड व्हेन यू जस्ट आप पी रहे हो उसको, तो क्या होता है उससे, समथिंग इज़ बर्निंग इनसाइड यू कि मैं मेरे जीवन से दूर जाने का एक कदम ले रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ रिस्क कर रहा हूँ। दैट सिगरेट का नशा, कि मैं अपनी लाइफ को खतरे में डाल सकता हूँ। बस वो यही थ्रिल है दारू पी के, यही होता है कि मैं अपनी लाइफ को खतरे में डाल सकता हूँ। अरे किस बात का खतरा है यार, क्या कर लोगे वो करके, क्या हो जाएगा? खतरे में क्या चूती बन रहे हो तुम?
कि इधर उधर नाले में पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, वहाँ पड़े हैं, घर जा रहे हैं, नशे में जा रहे हो। अब क्या हो जाएगा उससे? आपको नेगेटिव थ्रिल्स में निकोटीन का नशा होता है, क्या मतलब है वो नशा करके? क्या मज़ा आता है? मेरे को पॉन्ड का नशा था, छोड़ा ना, 11 दिन हो गए आज। अब कितना स्टेबल माइंड है, मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकता कि कितना स्टेबल माइंड है मेरा। कि वो पॉन्ड का नशा जाने के बाद एक स्टेबलनेस आती है दिमाग में कि बस अब एक इमोशन है जो मतलब एक पानी होता है ना, जैसे जिसको डिस्टर्ब नहीं किया हुआ होता, जिसमें लहरें नहीं उठ रही होती, शांत पानी होता है ना, बस वैसा दिमाग हो जाता है आपको। उसके बाद यू डोंट गेट इनटू टू मच ऑफ एनी इमोशन। आपको एंगर ज़्यादा नहीं आता, आपको बुरा ज़्यादा नहीं लगता, आपको दुख नहीं होता, एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है। अब आप कैसे समझो मैं, अगर आप उस फेज से बाहर नहीं निकलोगे तो आपको अभी समझ ही नहीं आएगा ना। तो आपको उस फेज से बाहर निकलना पड़ेगा ये समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ें होती है, आपको क्या करना है और कैसे आप इसको ओवरकम करोगे। फिर सेम थिंग थ्रिल तो दूसरी चीज़ में भी है कि अगर मैंने पॉन्ड देखा है तो मेरे लिए थ्रिल क्या है? पॉन्ड से बाहर निकलना। उससे क्या स्टेट होगा कि मैं मेरे सबसे बड़े जीवन के थ्रिल से बाहर निकल सकता हूँ। अभी मेरा वो गोल है कि मुझे पता है कि पॉन्ड से बड़ा भी थ्रिल है एक। तो जो आपके छोटे छोटे प्लेजर्स हैं ना, इनसे बड़े बड़े थ्रिल ढूंढो, अच्छे थ्रिल। अच्छा थ्रिल क्या है? फेम लूँगा भाई, रोज़ वीडियोस बनाऊँगा, फेम आएगा, मज़ा आएगा, वो अच्छा थ्रिल है एक। उसके बाद मैं इतना स्टेबल हूँ कि मैं कहीं जा सकता हूँ या मैं उस फेम का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। इतनी मेंटल कैपेबिलिटी मेरे में है, ये बात मैं जानता हूँ। बट आप थ्रिल नहीं समझ सकते हो जब तक आप उस छोटे से प्लेजर से बाहर नहीं निकलोगे ना। मेरा प्लेजर था, इजैकुलेशन का प्लेजर 5-7 सेकंड का ही होता है। तो व्हेन यू इजैकुलेट द स्पर्म गेट्स आउट ऑफ इट एंड देन आप एक बार यूँ उठाता है वो आपको और डबल फोर्स से आपको नीचे गिराता है, तो आप ज़मीन पे भी नहीं रहते। यू आर नॉट एट द सेम लेवल विच यू हैव स्टार्टेड। आप उससे नीचे धंसोगे। आपका जो बेस लेवल है, ये ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका बेस लेवल है, वो आपको थ्रिल यहाँ ले जाएगा और वो यूँ गिराएगा नीचे। बेस लाइन तो रह गई यहाँ पे और आप यहाँ हो एंड यू कांट डिसाइड कि आप कहाँ गिरोगे। वो एक जैसे आपको पता है ना, पोस्ट नट क्लैरिटी जैसी कोई चीज़ होती है कि सब चीज़ें बहुत क्लियर लगने लगती है, आपको आपकी चीज़ों का पछतावा होने लगता है, आप गिल्ट में आ जाते हो। वो गिल्ट है। अगर आपको वो गिल्ट होता है तो आप वहाँ हो नीचे। ये गिल्ट पहले नहीं था क्योंकि आपकी बेस लाइन थी एक। उस बेस लाइन से नीचे जाते ही नेगेटिव इमोशंस चालू हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव थ्रिल्स होते हैं जीवन के। सिगरेट पी ली, सिगरेट पीने के बाद आपको ऐसा लगता है एक टाइम के बाद यार सांस पूरी नहीं आ रही, ऐसा लगता है दौड़ नहीं पाता बहुत टाइम तक, चढ़ नहीं पाता, ट्रैक नहीं कर पाता, बहुत तेज़ चलता हूँ तो सांस फूलने लगती है। वो थ्रिल, वो प्लेजर आपने ले लिया, लेकिन एक टाइम के बाद आपको परेशानी भी तो हुई उससे। और फिर अच्छे थ्रिल्स आते हैं जो मतलब ऐसा होता है ना, बिगर देन लाइफ वाले थ्रिल्स आते हैं जिसमें आपको लाइफ से ऊपर उठ के एक आज़ादी मिलती है। पॉजिटिव थ्रिल्स, वी कैन कॉल इट एज पॉजिटिव थ्रिल्स। कि पॉजिटिव थ्रिल्स में क्या होता है, यू आर गोइंग टू द जिम, यू आर मेकिंग योर सेल्फ वर्क हार्डर देन यस्टरडे। उससे होगा क्या, मसल टिश्यू आपका ब्रेक होता है एंड देन इट बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। तो जब आप वो मसल टिश्यू को तोड़ते हो, वो वापस बनता है और वो पहले जितना वापस नहीं बनता, वो उससे ज़्यादा बनता है। बट पॉजिटिव थ्रिल्स का एक ड्रॉबैक है, आपको शुरुआत में बहुत मेहनत, बहुत कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तब वो पॉजिटिव थ्रिल्स कैन वर्क। वरना वो भी बराबर ही है नेगेटिव थ्रिल के। बस उसका असर लॉन्ग टर्म में आता है कि आप लॉन्ग टर्म में जब जाओगे यू विल फील कि मैं यार आई एम जस्ट बिलो द बेस लाइन अगेन, क्योंकि आपने पॉजिटिव थ्रिल एक टाइम तक फॉलो नहीं किया। तो
इतनी चीज़ों के बाद आपको समझ में आता है कि यार व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट, पॉजिटिव थ्रिल कैसे ज़रूरी है, नेगेटिव थ्रिल कैसे ज़रूरी नहीं है. You need to stop your negatives and focus on positives. That's it. Next video में मिलते हैं. Thank you. Signing off. Gaurav.